नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां टायर फटने से कैंटर गिरा गड्ढे में और कहां चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नामांकन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोही पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के एक ट्रस्ट के क्लोन चेक बनाने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग लाखों की ठगी करने की साजिश रच रहे थे। वहीं भदोही पुलिस की सक्रियता से ठगी करने वालों की साजिश नाकाम हो गई। एक क्लोन ब्लैंक चेक भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। साजिश में एक ब्रेजा कार व स्कूटी बरामद की गई। साजिश में 9 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दिनों पहले इनसे मिले और इनके माध्यम से फिर इन्होंने देवेंद्र, विक्रम और अभिषेक पाठक और शैलेश और योगेंद्र, इन लोगों से इन्होंने संपर्क किया और इनके माध्यम से इन्होंने एक व्यापारी से ठगी करने का प्लान बनाया और उसके खाते में इस चेक को जमा करा के उससे मटेरियल प्राप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। लेकिन बैंक की सक्रियता और स्वाट टीम की सक्रियता से ये अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए और पकड़े गए। कितने करीब चेक था और सर जिस बैंक के खाते में ये लोग चेक लगाने वाले थे उस खाते में कितना अमाउंट इस समय मौजूद? उस खाते में 5 करोड़ से अधिक का उसका बैलेंस बताया जा रहा है और इन्होंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए का ये एक ब्लैंक चेक जो है उसको उड़ाने के लिए डाल दिया था। इसके अलावा इनके पास एक ब्लैंक चेक और बरामद हुआ है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये लोग हैबिचुअल हैं और इस तरह के चेक की क्लोन तैयार करके ये लोग फर्जीवाड़ा कर। तो किस प्रकार से सर क्लोन चेक इन्होंने तैयार किया था बैंक में लगाने के लिए, किस बेसिस पर? ये ब्लैंक चेक एक और इनके पास बरामद हुआ है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये लोग ब्लैंक चेक प्राप्त करते थे और उस पर फर्जी हस्ताक्षर करके उसका क्लोन तैयार करते थे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गढ़मेरठ रोड पर ओएफसी से सरकारी गल्ला लेकर जारी टाटा कैंटर का टायर फट गया। टायर फटने से अनियंत्रित होकर कैंटर नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरी। 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें कि काफी समय बीत जाने के बाद भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंची। वहीं आधे घंटे तक लोग रोड पर ही तड़पते रहे, जिसके बाद राहगीरों की मदद से प्राइवेट गाड़ी से उपचार के लिए सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। पूरा मामला गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के दुतई पेट्रोल पंप के पास का है। कहाँ से? कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ? टायर फट गया जी गाड़ी का। टायर फटने में बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का। बैलेंस बिगड़ने के बाद में हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा चनकौली में सोमवार की देर रात में हुए विवाद में 40 वर्षीय एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि गांव का पूरन चौहान और उसका पड़ोसी कादिर उर्फ मुन्ना अंसारी सोमवार की देर रात ग्राम सभा हिफ्ती से शराब के नशे में आपस में झगड़ा करते हुए गाँव में आए। गाँव में पहुँचते ही दोनों का झगड़ा मारपीट में बदल गया। इस बीच कादिर के पक्ष से कुछ और लोग भी मिलकर पूरन को पीटने लगे। मारपीट होते देख पूरन के पिता राजेश चौहान बीच बचाव करने पहुंचे कि हमलावरों ने राजेश को पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने गिरफ्तारी न होने पर चौराहे पर चक्का जाम कर दिया है। पुलिस विभाग के आला अधिकारी की बड़ी मान मनोबल पर चक्का जाम हटाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस इस संदर्भ में क्षेत्राधिकारी निचलौल डीके उपाध्याय ने बताया कि मृतक के पुत्र की तहरीर पर 6 लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश भी की जा रही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता AK गुप्ता की रिपोर्ट। अंतिम चरण में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सुगौली में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 5वें दिन का नामांकन किया गया, जिसको लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी, जहां प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत से विभिन्न पदों के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचे।
वहीं पर्चा दाखिल भी किया गया। श्रीपुर पंचायत के निवर्तमान पंचायत समिति सदस्य तायरा बेगम, माकपा नेता मदन मोहन प्रसाद यादव की पत्नी अनीता देवी ने दक्षिणी मानसिंहा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी के रूप में एवं माले नेता ताराचंद भगत ने उत्तरी छपरा बहास से सरपंच प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सीतापुर जनपद की एक ऐतिहासिक तहसील और राजा टोडरमल की जन्मस्थली के रूप में विख्यात तहसील लहरपुर का बहुत ही पुराना इतिहास है। यहाँ एक सूरज कुंड तीर्थ स्थल भी है जो एक सिद्ध स्थान है तथा सनातन धर्म का प्रमुख तीर्थ केंद्र भी है। महान संत व कलजयी कवि गोस्वामी तुलसीदास के यहाँ के सूरज कुंड तीर्थ स्थल पर आने के प्रमाण भी उपलब्ध हैं। इसी पावन धरा पर विगत कई वर्षों के प्रयास के पश्चात इस मिनी अवध नाम से विख्यात लहरपुर नगरी में ज्ञान गंगा बहाने के लिए विश्व प्रख्यात कथावाचक परम पूज्य प्रेम भूषण महाराज की कथा का समय लहरपुर वासियों को मिल गया है। और अधिक जानकारी देते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक विशाल कपूर ने बताया कि वह काफी समय से इस पावन कथा यज्ञ के लिए प्रयासरत थे, परंतु कथावाचक के रूप में महाराज का समय नहीं मिल पा रहा था। ये ईश्वरीय शक्ति की कृपा है कि लंबे इंतजार और प्रयास के उपरांत हमें उनका समय मिल गया है। यथाशीघ्र ही कथा यज्ञ प्रारंभ होगा और इसके लिए तय कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह दी गई है। 24 नवंबर से ये चालू होकर अपनी ज्ञान वर्षा करेगा। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को जन आधार कल्याण समिति के बैनर तले स्कूली बच्चों द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से लोगों को इस बारे में जागरूक किया गया कि वो अपने वोट का संशोधन और नए वोट बनवाएं और मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता जागरूकता रैली में फिरोजाबाद एसडीएम और समाज सेवी कल्पना रजौरिया और एसडीएम सदर मौजूद रहे। मतदाता जागरूक रैली तिलक इंटर कॉलेज से शुरू होकर गांधी पार्क के रास्ते होकर पुनः तिलक इंटर कॉलेज में संपन्न कराई गई। ये आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? देखिए, ये जो निरंतर स्वीप की गतिविधियां चल रही हैं उसी के अंतर्गत आज मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये रैली का आयोजन किया गया था तिलक इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य हरिओम झा द्वारा। और आप देख रहे हैं कि छात्रों ने नारे लगाए, लोगों को वोट बनवाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि अभी संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत विशेष 4 तिथियां घोषित की गई थी जहां विशेष कैंप लग रहे थे। अभी हमारे आगामी शनिवार को यानी 27 नवंबर को भी एक विशेष कैंप लगना है। इस रैली के माध्यम से लोगों को इसी चीज़ के लिए जागरूक किया गया कि आप इन कैंप्स का फ़ायदा उठाएं। आगामी विशेष कैंप है जो 27 को, उसका भी लाभ उठाएं। और अभी डोर टू डोर सर्वे भी हो रहा है BLOs के द्वारा, तो उनसे संपर्क करके। सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम किया आज? ये स्वीप की ब्रांड एम्बेसडर कल्पना राजौरिया और जन आधार कल्याण समिति के प्रवीण शर्मा और सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु और सर्वोपरि हैं हमारे प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर हरिओम साहब तिलक इंटर कॉलेज के, जिनके सहयोग से ये इतनी बड़ी रैली का इस शॉर्ट नोटिस पे हम लोग इसको कार्य रूप दे पाए। मतदाताओं को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाने के लिए प्रेरित करना इस विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण के करबला क्षेत्र में कम दहेज मिलने पर लड़का पक्ष ने शादी करने वालों के साथ जमकर मारपीट की। वहीं 3 लोग लहूलुहान हो गए। घायलों को उपचार और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शादी में दहेज कम मिलने को लेकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। सुनील कहाँ रहते हैं? करबला गली में। सुनील, किसने मारपीट की? क्या मामला रहा पूरा? ये करण राम सनई का लड़का करण और अरदत सिंह का लड़का शिवम और करण का बहन हुई है छोटा वाला जो आसान। तीनों क्यों मारा? क्यों आपको? मारा क्यों आपको? दहेज प्रथा लगाओ ना सीधी के ऊपर। ये है लड़की को भाई, ये सौदा लेकर क्यों मारा? क्यों आपको? हरिओम ये कौन है आपके जो घायल हुए हैं हम लोग? ये हमारे, ये भी जीजा जी हमारे, और जो दूसरे वाले हैं वो भी जीजा जी हैं। अच्छा, क्या हुआ? क्या है हुआ? ये है कि कल की शादी थी तो विदा होके लड़की आई। वहाँ पे गांव में ना कोई शादी में ना कोई चेचे ना कोई मैं भाई लेन देन के पीछे बात हो रही थी।
उसके बाद हमने चलो सब जो मांगा मैंने वो दिया, उसके बाद भी लेन देन के ऊपर बात चलती रही। उसके बाद शांति से विदा हो गई। फिर हमारे जिया जी शाम को घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद इनको पकड़ के मारा, इनको और बड़े वालों को। इन्होंने शादी कराई थी? इन्होंने शादी कराई थी? हाँ, जी। तो मारा किसने? जो हमारे बहनों ही हैं, शादी हुई है जो है उनके परिवार जिन्होंने, और उन्होंने पूरे ने मारा। ऊपर से ईंट का मार किया है। कहाँ की बात है? खरवला गली नंबर 7 की। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नारखी के गांव पानी गांव के समीप सड़क के किनारे से एक किशोर की लाश बरामद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक किशोर के पिता मामा पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मां की मौत के बाद बालक मोटी अपने मामा के घर राजा का ताल में रहा करता था, वहीं पढ़ाई कर रहा था। मृतक के पिता नेत्रपाल का आरोप है कि प्रॉपर्टी को लेकर उसके ही मामा ने बालक की हत्या की है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। नेत्रपाल सिंह, जो बच्चे की मौत हुई है, अब कौन? हमारा बेटे का नाम है मोंटी सिंह। कक्षा 7 में पढ़ता था एसआरएन पब्लिक स्कूल जलोपरा रोड राजाताल में। तो ये 2014 में हमारी पत्नी को मार चुके हैं और अब एक ही बेटा था हमारा। इन्होंने ये देख लिया अब इनकी शादी नहीं होगी, इन पर संपत्ति है, प्लॉट है और मतलब खेत है और 5 लाख का जेवर इन पर मान रखा है और पैसे भी इनके ब्याज पे मारे। तो ये अब इन्होंने सोचा कि इस बच्चे को मार दो, अब इन्हें कुछ देना नहीं पड़ेगा था और ले जा करके इन्होंने खेतों पे मारा और घर डेड बॉडी मिली। कहाँ पे मिली है डेड बॉडी? घर पे रखे थे, हम गए तब और ये सब फरार हो गए साहब। गांव पड़ोस के लोग वहाँ बैठे थे, ये तो सब लोग फरार हो गए। सीओ साहब आए और चौकी के जो हमारे पुलिस भाई आए, लेकिन ये कोई नहीं मिले, गांव के लोग मिले थे। रायताल बॉडी मिली है? हाँ, रायताल इनके घर पे रखे थे साहब। पुलिस क्या बता रही है? अब पुलिस ने तो अभी कुछ नहीं कहा। पुलिस तो हम जीप में ला करके बच्चे को और यहाँ पोस्टमार्टम घर में रखवा गए और यूँ कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवा लो। और सीओ साहब आए, उनने कोई न तहरीर ली न कुछ और हमसे कह दी कि तुम जाओ। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। उग्रवादी संगठन माओवादियों द्वारा 3 दिवसीय बंदी का असर बालूमाथ थाना क्षेत्र के तितरिया खाड़ कोलियारी में देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के तितरिया खाड़ कोलियारी में उग्रवादी संगठन माओवादियों द्वारा बंदी का असर पूरा देखने को मिला। इस कोलियारी में प्रतिदिन लगभग 130 से 40 ट्रक कोयला लोड कर राज्य और राज्य से बाहर भेजा जाता था। परिवहन कीमा जाता था, जो मंगलवार को नहीं हो पाया, जिससे सरकार का लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगा है। वहीं यात्री वाहन की बात करें तो आम दिनों की तरह यात्री वाहन कम चलते दिखे। प्रखंड क्षेत्र की बाजार पूरी तरह से खुली रही। दूसरी ओर रांची से ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं आने के कारण दुकानदारों का सामान नहीं आ पाया, जिससे दुकानदारों में निराशा देखी गई। अब देखना यह होगा कि दूसरे दिन और तीसरे दिन व्यापार पर क्या असर पड़ता है और सरकार का कितने का राजस्व का चूना लगता है। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील महरौनी अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलवान में वर्षों से रामलीला का आयोजन चल रहा है। वहीं प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण के साथ में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए लोग यहां पर इकट्ठा होते हैं। ग्रामीणों ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज बच्चू लाल, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के प्रतिनिधि चंदू भैया, गिन्नी राजा, सभी ने मिलकर भगवान श्री राम की आरती उतारी। वहीं सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि 40 वर्षों से रामलीला का आयोजन यहां चल रहा है। वहीं समाप्ति गुरुवार को होगी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।